हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग इस टाइम अपना 6th पेपर कवर कर रहे हैं। 6th पेपर में हम लोग अपना 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम 1.2 कर रहे हैं। 1.2 में अभी हम लोग मल्टी सेंसरी प्लेवे मेथड दोनों अपना टीचिंग मेथड कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग मॉन्टेसरी मेथड कवर करेंगे। देन आने वाली वीडियो में आपका प्रोजेक्ट मेथड आपको दिखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है मॉन्टेसरी मेथड। तो मॉन्टेसरी मेथड पे तो मॉन्टेसरी मेथड को हम लोग पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने अपना स्लाइड चेंज किया, स्लाइड में हमें लिखा हुआ ऊपर ही दिख रहा है मॉन्टेसरी विधि क्या है, मतलब मॉन्टेसरी मेथड। तो पुराने समय में शिक्षा अध्यापक पर केंद्रित होती। जब हम बात करें अपने पुराने टाइम की, तो वहाँ पे की जो एजुकेशन होती थी वो किसके बेसिस पे होती थी, वो टीचर बेसिस पे होती थी। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, यहाँ क्या बात कर रखे, अर्थात जो अध्यापक बच्चों को सिखाता था बच्चों को वही सीखना पड़ता था। मतलब चीज़ें जो थी वो टीचर बेस्ड थी। टीचर का जो भी मन होता था वो अपने मेथड में, अपने वे में बच्चों को वही लर्न कराता था और बच्चों को वो चीज़ें लर्न करनी पड़ी थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज चेंजेस आने लगे हैं एजुकेशन के सेक्टर में, बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद क्या माना गया, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि टीचर अपने बेसिस पे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। आज ये माना जाता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों पर केंद्रित है। जो भी आपकी एजुकेशन है वो किसकी बेसिस पर होती है, लर्नर की बेसिस पर होती है। क्योंकि शिक्षा से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसका जो डेवलपमेंट होता है, जिसका ऑल ओवर डेवलपमेंट से मतलब जो भी उसके पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट हैं, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जो भी हैं सबका वो क्या है, सबका सर्वांगीण बच्चे का निर्माण करना है, सबका सर्वांगीण विकास करना है। तो उसका क्या है, तो इसलिए जो बच्चे की शिक्षा है वो बच्चे के बेसिस पे ही होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। इसलिए बालक के सभी पक्षों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ दी गई हैं। मतलब जो बच्चे का चीज़ों को लर्न करके उसका विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए क्या है, विभिन्न टीचिंग स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। उनमें से एक पद्धति है, उनमें से क्या है, एक मेथड है मॉन्टेसरी पद्धति। इसे हम मॉन्टेसरी विधि के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेसरी मेथड है या फिर मॉन्टेसरी विधि क्या है, जो बच्चे के लिए बनाई गई है क्योंकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, जो 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही उपयुक्त है। जो मॉन्टेसरी मेथड है वो कौन से बच्चों पे कौन से बच्चों के लिए है, स्पेसिफिक वो 2 to 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ही है। मॉन्टेसरी ने बालक द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की दिशाओं के ऊपर गहन अध्ययन किया और एक शिक्षा पद्धति प्रतिपादित की। मतलब जो एक मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी क्या है, मॉन्टेसरी एक जिसने उसका अध्ययन किया है, जिसने उसका विकास किया है, मॉन्टेसरी वो एक लेडी है। तो उसने जो बालक की शिक्षा ग्रहण करने का जो वे ऑफ लर्निंग है बच्चे का, उसके तमाम जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं सब पे क्या किया, उसने लर्निंग किया, उस पर अध्ययन किया है। उसी के बेसिस पे उसने क्या किया, उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या करा है, आपका एक शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जिसका नाम है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति या मॉन्टेसरी विधि, जिसे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के नाम से भी जाना गया। इस शिक्षा पद्धति में बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जो भी आपकी शिक्षा पद्धति है मॉन्टेसरी, उसमें क्या होता है, बालक जो होता है पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है कि उसे कब क्या किस तरह से चीज़ें लर्न करनी है। उसे खेलने कूदने की स्वतंत्रता होती है, उसे किस तरह से अपना फिजिकल स्ट्रक्चर करना है। तो वह सभी प्रकार के विचार, ज्ञान, गोष्ठियाँ तथा जो भी उसके अंदर मतलब उसके थॉट्स हैं, जो भी उसकी नॉलेज है ना, वो सब क्या होती है, उसकी विचार, उसके जो ज्ञान है वो क्या है, विकास संबंधित क्रियाकलापों में भाग लेने की स्वतंत्रता उसे होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए मॉन्टेसरी विधि में बालक की स्वतंत्रता, शिक्षा और व्यक्तित्व की शिक्षा पर भी विकास और बल दिया जाता है। कि बच्चे को क्या है, इंडिपेंडेंट एजुकेशन और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है मॉन्टेसरी मेथड में। आगे देखें, यहाँ लिखा हुआ है मॉन्टेसरी विधि के जनक मतलब फादर ऑफ मॉन्टेसरी के फादर मतलब मॉन्टेसरी मेथड को किसने बनाया। तो मॉन्टेसरी जो आपकी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है या मॉन्टेसरी शिक्षा विधि क्या है, एक ऐसी विधि है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से देखती है, बच्चे को क्या है, एक इंडिविजुअल रूप से देखती है और बच्चे को सभी प्रकार से खेल, व्यक्तित्व विकास आदि के लिए प्रोत्साहित करती है। कि बच्चे को अपने तमाम खेलो, जो भी उनकी पर्सनैलिटी है उसको किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होना है, उसके लिए बच्चे को मोटिवेट करती है। जो ऐसी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है उसके जो जनक हैं वो इटली की मैडम डॉक्टर मॉन्टेसरी हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के जनक इटली की मैडम मॉन्टेसरी ने बालक की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गहन
अनुसंधान किए हैं। इन्होंने क्या है, बच्चे की इंडिविजुअल्स नीड को, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उस पर विभिन्न शोध किए हैं। उसी शोधों के आधार पर उन्होंने पाया है कि बच्चे के लिए सीखने के एक अलग मेथड होना चाहिए। जब वो अलग मेथड होना चाहिए तभी उन्होंने एक मॉन्टेसरी विधि का निर्माण किया। यहाँ देखें, और इस अनुसंधान के आधार पर उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति प्रतिपादित की। क्या किया उन्होंने, एक साइकोलॉजिकल लर्निंग मेथड उन्होंने क्या किया, बनाया, जिसे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति या फिर मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही एक मतलब टीचिंग का मेथड बना दिया। आगे देखें क्या है कि मॉन्टेसरी शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या, इसके गोल्स हैं मतलब मॉन्टेसरी एजुकेशन पे। तो जो मैडम मॉन्टेसरी ने इस पद्धति में निम्न सिद्धांतों पर प्रमुख रूप से बल दिया। जो विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल थे उन्हें इन्होंने फॉलो किया है। कि बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया कि बच्चे क्या है, इंडिपेंडेंटली चीज़ें लर्न कर सके। इस पर उनका मेन फोकस रहा है, जिसके अंतर्गत बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अर्थात बालक को खेलने की पूरी स्वतंत्रता होती है कि बच्चा चीज़ों को खेल सके, लर्न कर सकता है। इस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट किया गया है, कुछ आज़ादी दी गई है बच्चे को। और बालक अपनी प्रवृत्तियों, अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी उसकी एबिलिटी है, जो भी उसकी कैपेसिटी है, उसी के अनुसार पर वो खेलता है, उस चीज़ों को पढ़ता है और लिखता है, और जो भी उसका मन चाहता है वो कर सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से उसे आगे शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार की बेसिस पर बच्चे को आगे की एजुकेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। दूसरा उनका क्या प्रिंसिपल था, खेल द्वारा शिक्षा पर बल। क्या है, जो आप बच्चों को दे रहे हो वो एक प्ले के मेथड द्वारा उस चीज़ को, इसके अंतर्गत बालक को खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रत्यय किया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि क्या, कि जो बच्चे को मतलब कि उसके प्ले पे फोकस किया गया है कि बच्चा अपना इंटरेस्ट की बेसिस पर चीज़ों को लर्न कर सके। बालक की दृष्टि से खेल एक क्या है, एक प्रभावशाली नीति है। बच्चे का बचपन में बच्चे का इंटरेस्ट मोस्टली इस एज में क्या होता है, खेल पर ही होता है। तो इन्होंने खेल के माध्यम से ही बच्चों को लर्न करने के लिए एक विधि का निर्माण कर दिया। तभी बच्चे रुचि लेते हैं प्ले में, और उसमें बाल भवन की योजना की जाती है, जिसमें छोटे बच्चों के भोजन, विश्राम, गोष्ठी और शारीरिक क्रिया के पृथक रूप से व्यवस्था रहती है। जो मॉन्टेसरी मेथड है उसमें क्या है, एक बाल भवन है, एक छोटा घर है, उसे बाल भवन के नाम से ही जाना जाता है। कि उसमें छोटे बच्चे के भोजन की भी व्यवस्था है, उनके आराम करने की, और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है सबकी क्रिया होती है। और बच्चे को क्या है, इसी बेसिस पर मोटिवेट किया जाता है कि चीज़ों को अपने इंटरेस्ट और प्ले के थ्रू लर्न कर सके। आगे देखें, किस पर फोकस किया, बालक के सर्वांगीण विकास है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। इसके अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया है कि हर प्रकार के से बच्चा क्या है, एक्टिव हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटली हो, मोरल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, जितने भी प्रकार से। यहाँ पर बालक के विकास की शिक्षा से अभिप्राय बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संभावनात्मक अर्थात सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया है। जो इनका मेथड है, बच्चे को प्ले के द्वारा बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पर चीज़ों को लर्न कराया जाए। तो इसके पीछे इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। ऑल ओवर डेवलपमेंट में उसका शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, है ना, इमोशनल, सभी प्रकार का डेवलपमेंट पे किया जाता है, बच्चे के बल दिया जाता है। अब तक हमने पढ़ा मॉन्टेसरी विधि है, मॉन्टेसरी मेथड। तो इसके बाद मॉन्टेसरी स्कूल भी क्या होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोगों के एरिया में मॉन्टेसरी स्कूल भी होते हैं। तो मॉन्टेसरी स्कूल का जो निर्माण हुआ है वो मारिया मॉन्टेसरी का जो मेथड था लर्निंग का, इसी के बेसिस पे इसको तैयार किया गया है। तो मॉन्टेसरी स्कूल कैसे कहा जाता है, बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार की पाठशाला स्कूल आयोजित की जाती है, जिसका नाम ही मॉन्टेसरी पाठशाला है। एक पाठशाला में क्या है, एक बाल भवन है, जैसे छोटे बच्चों के लिए क्या है, जैसे मॉन्टेसरी ने क्रिएट किया था ना मैडम मॉन्टेसरी ने, एक छोटा सा भवन है, उसमें बाल भवन में क्या है, एक बड़ा कमरा है और छोटे छोटे अन्य कमरे भी हैं। यह जो बड़ा कमरा है उसमें सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री उपस्थित है जो बच्चे की नीड के बेसिस पे होती है। जबकि जो छोटे कमरों में बालक के विश्राम की, बच्चों के भोजन आदि की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही साथ बालकों के खेल कूद के लिए भी क्या है, बगीचा उपलब्ध है। और उसके बाद क्या है कि जो बाल भवन में सफाई आदि का भी कार्य बालक अपने हाथ से ही करते हैं। यहाँ सभी मॉन्टेसरी पाठशाला कहलाती है। क्या है, बालक यहाँ पे खेल रहा है, कूद रहा है, अपना खाना कर रहा है, आराम कर रहा है, यहाँ पे सारी जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो स्वयं से कर रहा है। यहाँ तक इन्होंने लास्ट में बात करी कि जो मॉन्टेसरी की सफाई है वो भी क्या करता है, बच्चा खुद से करता है। तो यहाँ पे बच्चे को प्ले के थ्रू बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे तमाम कार्य करना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से मॉन्टेसरी विद्यालय जगह जगह पे खुले हुए हैं। हम अपने छोटे बच्चों को इस तरह के विद्यालय में भेज सकते हैं ताकि बच्चा प्ले और अपने इंटरेस्ट के थ्रू अपनी चीज़ों को लर्न कर सके। तो आज हमने इस
इस वीडियो के थ्रू मोंटेसरी विधि पढ़ा, मोंटेसरी विधि है क्या इसके मेथड्स वगैरह हैं, सब हमने पढ़ा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपने तरफ से पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।